ओम नमः शिवाय। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा सो काटेगा। अर्थात कर्म फल अवश्यंभावी है, यानी कर्मों का फल मिलना ही मिलना है, आपको वो भुगतना ही पड़ेगा। आइए इसे एक सुंदर घटना के साथ समझते हैं कि किस प्रकार आपके कर्म आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। यह प्रकृति का नियम है और इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो जो भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। और इसी प्रकार की शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। तो भक्तों, एक बार की बात है, भगवान शंकर तथा माता पार्वती भ्रमण पर निकले हुए थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में बैठा था। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, यह बच्चा उदास क्यों है? भगवान भोलेनाथ बोले कि उमा, बच्चे को ध्यान से देखो। जब माता ने बच्चे को ध्यान से देखा तो बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस कारण वो तैर नहीं पा रहा था। माता को उस पर दया आ गई। वो भोलेनाथ से बोली कि हे प्रभु, आप अपनी शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो ताकि वो भी तैर सके। शंकर जी ने कहा, हम किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना कार्य अदा करती है। माता ने बार बार विनती की। आखिरकार शंकर जी ने उसे हाथ दे दिए। वह बच्चा भी पानी में तैरने लगा। एक सप्ताह बाद शंकर जी पार्वती जी फिर वहीं से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था। सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर थे। माता ने पूछा, यह क्या है? शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो। जब माता ने देखा तो वह बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसलिए सब बच्चे भाग रहे थे। तब भगवान भोलेनाथ बोले कि हे उमा, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेर में नहीं पड़ते हैं। उसने पिछले जन्मों में हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसीलिए इस जन्म में उसके हाथ नहीं थे। हाथ देने से पुनः वह दूसरों को हानि करने लगा है। प्रकृति नियम के अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है। आत्माएं जब ऊपर से इस पृथ्वी लोक पर आती हैं तब सभी अच्छी ही होती हैं, परंतु कर्मों के अनुसार कोई अपाहिज है तो कोई भिखारी, कोई गरीब है तो कोई अमीर, लेकिन सब परिवर्तनशील है। यदि हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें तथा सद्कर्म की ओर आगे बढ़ें तो हम अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी है।